पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन संख्या 10। पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन संख्या 10 वचन कहता है क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। धन का लालच सभी प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इस लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाओं को झेली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि धन का लालच बहुत सी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर बहुत सारे लोग अपने विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाओं को झेली है। आज हम देखते हैं कि धन के लालच के कारण, धन को प्राप्त करने के कारण, धन की अभिलाषा रखने के कारण कितने ही लोगों ने अपना जीवन को बर्बादी के मार्ग पर अग्रसर कर दिया है। पर्याप्त धन को पाने की लालसा, पर्याप्त धन को इकट्ठा करने की लालसा, दुनिया का सबसे अमीर होने की लालसा, दुनिया का सबसे करोड़पति होने की लालसा, दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे समृद्ध, सबसे सफल व्यक्ति बनने की लालसा ने, पैसे की होड़ को पाने की लालसा ने आज दुनिया में कितने ही लोगों को तन्हा, अकेला, बेबस और लाचार कर दिया है। धन के लालच के कारण आज कितना ही लोगों का जीवन जो है बर्बादी का कगार में है। धन के लालच ने कितने लोगों को परमेश्वर से, सुख शांति से, स्वास्थ्य से वंचित कर दिया है। ये सब प्रकार की बुराई का जड़ है। यदि आपका जीवन में आपको धन का आवश्यकता है, धन की इच्छा है, धन की आशीष आप चाहते हैं अपना जीवन में, उसको पाने के लिए आपका जिंदगी के अंदर आज का इस दौर में, आज का इस वर्तमान समय में धन को कमाने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार है। धन कमाने के लिए इंसान को धोखा दे देता है। धन को पाने के लिए, धन की अभिलाषा के लिए लोग अपना ही देह को बेच देते हैं। धन को कमाने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी संतान को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को धोखा तक दे देते हैं। उनके साथ में दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। धन की लालच में लोग अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। धन को कमाने के चक्कर में, धन के लालच में लोग अपने लोगों से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। कई लोग अपने धन का लालच के कारण अपना जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। मेरे प्रियो, धन को कमाने के चक्कर में, धन किसी भी तरीके से आए, दूसरों को जीवन में कुछ भी हो क्यों नहीं जाए, लेकिन मुझे धन कमाना है। उसका जिंदगी में चाहे बर्बादी हो जाए, उसका जीवन नष्ट हो जाए, उसका परिवार समाप्त हो जाए, उसका जिंदगी बर्बाद हो जाए, या उसका जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का परिस्थिति क्यों नहीं खड़ी हो जाए, लेकिन हम अपना जिंदगी में धन पाने के लिए, धन को कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज का इस संसार में, दुनिया का दृष्टि में धन सबसे बड़ा ईश्वर बनकर बैठा हुआ है। यह मूर्ति पूजा के समान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है कि परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि धन सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सभी प्रकार का बुराइयों की जड़ है। इस लालच में पड़कर बहुत सारे लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं। इस लालच में पड़कर बहुत सारे लोगों ने धार्मिक जीवन जीना छोड़ दिया है। इस धन का लालच में पड़कर बहुत सारे लोगों ने अपने अगवे होने का पद को खो दिया है। इस धन का लालच में बहुत से लोगों ने अपना पहलोटा होने का अधिकार को खो दिया है। इस धन का लालच में कितने ही लोगों ने अपना जिंदगी को मृत्यु का कगार पर, बर्बादी का कगार पर, व्यभिचार का कगार पर, झूठ का कगार पर, हत्या का कगार पर, डहा का कगार पर, चुगलियों का कगार पर, झूठी गवाहियों का कगार पर लाकर खड़ा कर अपने आप को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, यीशु ने कहा कि मनुष्य को उससे क्या लाभ, ऐसे धन संपत्ति से क्या लाभ कि मनुष्य उसको पाने के लिए अपना जीवन को खो दे, अपनी आत्मा को खो दे, उस धन को प्राप्त करने के बाद अपना आत्मिक जीवन को खो दे। जिस शारीरिक सुख की लालसा के पीछे आप आत्मिक आनंद को खो दे, उस धन से क्या लालच। यदि हमने धन पा भी लिया तो हम आत्मा का दृष्टि में मृत व्यक्ति के समान है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि और बहुत सारे लोगों ने इस धन को पाने के लिए अपना जीवन के अंदर कई प्रकार का यंत्रणाओं को अपना जीवन के अंदर झेल रहे हैं। कई लोग धन का लालच में पड़कर आज जेल का बंधन में हैं। कई लोग धन का लालच के कारण अपना रिश्तों को खो चुके हैं। कई लोग जेल के धन का लालच के अंदर अपना जीवन के अंदर अपने विश्वास को खो चुके हैं, अपनी पवित्रता को खो चुके हैं।
ये आत्मिक यंत्रणा के जिसको हम अपने जीवन में अपना आत्मा में एक बोझ के रूप में सहते हैं, एक बोझ के रूप में अपने जीवन के अंदर उसको उठा रहे हैं, उसका दंड को भोग रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है क्योंकि धन का लालच सब प्रकार की बुराई का जड़ है। वो आपको चोरी भी करवा सकता है, झूठ भी बुलवा सकता है, हत्या भी करवा सकता है, झूठी गवाही भी दिलवा सकता है, पराई स्त्री का लालच या पराई स्त्री की कामना भी करवा सकता है, बहुत प्रकार के प्रलोभन में आपको डाल सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब चीजें ईश्वर आपको नहीं देता, क्योंकि वचन कहता है ईश्वर ना तो प्रलोभन में पड़ सकता है और ना किसी को प्रलोभन में पड़ने के लिए बुलाता है। ईश्वर कभी किसी को प्रलोभन में पड़ने के लिए कोई न्यूनता नहीं देता, बल्कि हम अपनी ही इच्छाओं के द्वारा, अपनी ही अभिलाषाओं की पूर्ति करने के द्वारा, अपना ही जीवन के उपभोग को पाने के कारण, अपने ही जीवन में भोग विलासता सुख भोग को पाने के कारण अपनी वासनाओं के द्वारा, अपनी इच्छा शक्तियों के द्वारा खींचे और बहकाए जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि इसी कारण बहुत से विश्वासी भटक गए, इसी कारण बहुत से अगुवे भटक गए, इसी कारण बहुत से धर्मी लोग भटक गए, इसी कारण बहुत सारे पवित्र जन और जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए शुद्ध और पवित्र ठहराया वे भटक गए और पथभ्रष्ट हो गए। इसी धन का लालच और मोह में पड़कर बहुत सारे लोग अपना शरीर में, अपनी आत्मा में, अपना विश्वास में, अपना जीवन में, अपने परिवार में यंत्रणाओं को भोग रहे हैं। मेरे प्रियो, धन का लालच के परिणाम अपने जीवन के अंदर आत्मा को खोना सबसे भयानक दंड है हमारा जिंदगी में। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस समय हमारी आत्मा की आंखों को खोल, ताकि हम इस धन के मोह, धन के लालच से हम अपने रिश्तों को, अपना जीवन को, अपना आत्मा को, अपने शरीर को, सब कार्यों को सबसे पहले परमेश्वर के वचनों के अनुसार महत्व दे और ईश्वर के हाथों में सौंपे। जिनके लिए हम धन कमा रहे हैं, जिनके लिए हम धन की आशा रख रहे हैं, जिनके लिए हम धन प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनको सुख देने के लिए, आराम देने के लिए, फ्यूचर में अच्छा भविष्य देने के लिए हम धन के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का कहता है सब बातों में प्रभु ईश्वर का स्मरण कर, सब बातों में प्रभु ईश्वर का स्मरण कर और उसी से प्रार्थना कर, उसी से प्रीत रख और उसी से मांग, वो तुझे मांगी हुई सब वस्तुएं प्रदान करेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मांगोगे तुम्हारा पिता तुमको वही प्रदान करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से पिता से कुछ नहीं मांगा, तुम मेरे नाम से मांगो और पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में शालोम, आमीन।